नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त धन्नूलाल साहू। मैं आपको दोस्तों देश के जो चुनाव होता है दोस्तों, देश की जो चुनाव व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों। आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है दोस्तों कि भारत सरकार की और भारत सरकार का हमारा जेब का पैसा करोड़ों रुपए बचेगा दोस्तों। इस जो स्कीम मोदी सरकार ला रही है दोस्तों, उसके मुताबिक दोस्तों देश में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू होने जा रही है दोस्तों। आप लोगों को मालूम ही होगा दोस्तों कि मोदी सरकार ने 2024 के आम चुनाव के बाद 2025 में एक विधेयक पेश किया था दोस्तों। 2024 से 2025 के बीच में वित्तीय वर्ष में एक देश एक चुनाव, लोकसभा चुनाव में जाने से पहले मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन ONOE इसको बोला जाता है शॉर्ट नेम में, उसका कानून पेश किया था दोस्तों। तो विपक्षी दलों ने आपत्ति जताया दोस्तों कि इसमें ऐसा है वैसा है, हमारा कार्यकाल घट जाएगा और केंद्र में इसकी सरकार उसी को फ़ायदा होगा, ऐसा टाइप का। दोस्तों विपक्षी दलों को मैं देखता हूँ दोस्तों, देश की परवाह नहीं है दोस्तों, अपनी राजनीति की पड़ी है दोस्तों उनको। ठीक है, राजनीति दल है लेकिन देश को पहले रखोगे दोस्तों, देश को पहले रखोगे दोस्तों। देश प्रथम होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। भाई राष्ट्र रहेगा, देश रहेगा तभी तो हम रहेंगे ना। देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे बताइए आप। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। दोस्तों अभी खबर आ रही है दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक से पता चल रहा है दोस्तों कि अभी जो जुलाई में 8 या 10 जुलाई से जो मानसून सत्र जो सरकार का संसद भवन में चलेगी दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में, उसमें दोस्तों 3 विधेयक आ सकते हैं दोस्तों। और रिपोर्ट पेश करेगी दोस्तों जो समिति है JPC ना, वो वन नेशन वन इलेक्शन का रिपोर्ट सौंपेगी दोस्तों। और उसी में सत्र में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल, उसके साथ ये भी पेश किया जाएगा दोस्तों। अब इसका तो पास हो चुका है दोस्तों, सिर्फ मुहर लगेगा समझ लो सरकार का, प्रारूप हो जाएगा कि ये पास हो गया है, फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, फिर ये 2029 से लागू होगा दोस्तों। दोस्तों इसी मानसून सत्र में दोस्तों JPC रिपोर्ट पेश करेगी दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन का। और इस समिति का प्रस्ताव है दोस्तों कि 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ 20 राज्यों के चुनाव भी एक साथ करा दिए जाए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि पूरा 29 राज्य और 8 से 10 केंद्र पर शासित प्रदेश हैं, उसका चुनाव एक ही चरण में एक ही बार हो जाए, ऐसा नहीं है। 2 चरणों में होगा दोस्तों। प्रथम चरण होगा साल 2029 में दोस्तों, उसमें लोकसभा की 543 लोकसभा के सीटों के साथ 20 राज्यों के विधानसभा सीटों का चुनाव होगा दोस्तों। और दूसरा चरण जो होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों 2034 में, जो बचे हुए जो राज्य रहेंगे, क्योंकि 2029 में चुनाव होगा, उसके बाद किसी का कार्यकाल होगा ख़त्म 2030 में, किसी का 32 में, किसी का 33 में, तो उनका कार्यकाल किसी का 1 साल, किसी का 2 साल ऐसा बढ़ेगा दोस्तों, जिसमें ख़त्म होने वाला रहेगा। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का देखता हूँ दोस्तों, तो अभी 2029 में अगर चुनाव कराना है तो 1 साल हमारा कार्यकाल बढ़ेगा छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का भी 1 साल बढ़ेगा, राजस्थान का भी 1 साल बढ़ेगा, कर्नाटक का भी 1 साल बढ़ेगा, तेलंगाना का भी 1 साल बढ़ेगा दोस्तों। और बिहार का चूँकि अभी अपना 2025 में हुआ है दोस्तों चुनाव, तो उसका जो है ना
और उसका एक साल अभी हो जाएगा 2029 में, 1 साल बढ़ेगा, उसका भी 6 महीने 8 महीना बढ़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इससे ना दूसरे चरण में दोस्तों 2034 में बचे हुए राज्य जो बचे रहेंगे, 9 राज्य, उनका चुनाव होगा दोस्तों। उसके साथ 2034 में होगा दोस्तों, तो जो 5 साल हो जा रहेगा 2029 में, 2034 में 5 साल हो जा रहेगा, तो फिर और पूरे 29 राज्यों का चुनाव एक साथ होगा दोस्तों। वो कैसे होगा? जैसे अभी अपन लोकसभा का चुनाव बस कराते हैं तो 3 महीने का वक्त लगता है दोस्तों। तो उसमें ना प्रदेश में एक साथ चुनाव कराना है, और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा और विधानसभा का होगा दोस्तों। उसमें आपका दूसरे चरण में जो होगा, उसमें दूसरे चरण में जो कम राज्य रहेंगे, लोकसभा निपट जा रहेगा, विधानसभा निपट जा रहेगा, विधानसभा के कुछ राज्यों का बचा रहेगा। तो उसके साथ दोस्तों दूसरे चरण में आपका नगर निगम का चुनाव, पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, ये सब एक साथ निपटाया जाएगा दोस्तों, ताकि कहीं आचार संहिता लगे ही नहीं देश में उसके बाद, ताकि भले 1 साल का समय लगे चुनाव में, फिर जो 4 साल जो बचेगा ना, उसमें कम से कम अच्छे से काम हो सके देश में। क्योंकि आचार संहिता लगने के कारण दोस्तों कोई काम नहीं हो सकता है दोस्तों, देश में बहुत से काम अटक जाते हैं दोस्तों, बड़े बड़े दोस्तों। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव क्यों जरूरी है? कई लोग बोलते हैं इससे क्या हो जाएगा, ऐसा वैसा। इससे क्या होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों आपको ज्ञात होगा अभी 2029 का जो चुनाव हुआ है दोस्तों, उसमें उस चुनाव में दोस्तों 1 या 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है दोस्तों। सिर्फ लोकसभा चुनाव को बता रहा हूँ दोस्तों। उसके साथ 2-3 राज्यों का विधानसभा का चुनाव भी हुआ है, जैसे उड़ीसा का हुआ है, और एक और 1 या 2 और कोई राज्य का भी हुआ है, मैं भूल रहा हूँ। तो दोस्तों उसमें इतना खर्चा होता है दोस्तों, और मानव संसाधन और कर्मी रहते हैं, मतदान कर्मी, उनको सुरक्षा देना, ईवीएम को सुरक्षा देना, सुरक्षा दलों की तैनाती करना, और राजनीतिक दलों को भी बार बार काम में रखना पड़ता है, मानव संसाधन उपलब्ध कराना, और उसका खाना खर्चा हर चीज़ निर्वाचन आयोग वहन करती है दोस्तों। और निर्वाचन आयोग का खुद का कोई आवक है नहीं दोस्तों, स्वायत्त संस्था है, लेकिन सरकार उसको फंड देती है दोस्तों। फंड कहाँ से आएगा? आपके और हमारे जेब से आएगा दोस्तों, टैक्स के जरिए, टैक्स पेयर के जेब से आएगा दोस्तों। इनकम टैक्स जाता है, जीएसटी टैक्स जाता, उससे आएगा दोस्तों। ये सब में खर्च में कटौती हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा दोस्तों, बहुत कम हो जाएगा दोस्तों, एक ही बार चुनाव होगा तो। अब दोस्तों आते हैं किसका कार्यकाल घटेगा, किसका घटेगा जब बढ़ेगा। दोस्तों मेरी जानकारी में है जहाँ तक दोस्तों, बढ़ने वाले जो राज्य हैं दोस्तों, पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा है राजस्थान, 5वां है दोस्तों आपका तेलंगाना। जैसे राज्य हैं दोस्तों जिसका कार्यकाल 1 से 1.5 साल बढ़ेगा, और जिसका घटेगा दोस्तों, जैसे आपका हो गया केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, मणिपुर जैसे राज्य हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश, खैर उत्तर प्रदेश का तो 1 साल बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि 27 में अभी चुनाव होगा, फिर 29 में इधर होगा। वैसे ही 2034 में जब अपना लोकसभा चुनाव होगा दोस्तों, तो 2033 या 33 में यूपी का चुनाव होगा दोस्तों, तो 1 साल यूपी का बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ऐसा होगा दोस्तों, नुकसान किसी का नहीं है दोस्तों इसमें, बल्कि जो राजनीतिक दल है उसका भी खर्चा आधा हो जाएगा दोस्तों, उसका ही पैसा बचेगा, अच्छे से कैंपेनिंग कर पाएंगे। और इसमें जो लेन देन होता है, भ्रष्टाचार होता है चुनाव लड़ने में, वो कम, उसमें कमी आएगी दोस्तों। यही जानकारी देना था दोस्तों।
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। राष्ट्र प्रथम होना चाहिए दोस्तों हर किसी का। जय हिंद।